सबसे अहम तरीन चीज़ जो है वो अकायद है। असल बुनियाद ईमान है, अकीदा है। अगर अकीदा दुरुस्त है तो इंसान मोमिन है। अकीदे में कोई खलल पैदा हो गया तो गुमराही पैदा हो जाती है या इंसान काफिर भी हो सकता है। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो 13 बरस यानी 40 साल की उम्र में आपने ऐलान नबूवत फरमाया और 13 साल तक मक्का मुकर्रमा में आप तशरीफ फरमा रहे, तबलीग फरमाते रहे। ये 53 बरस हो गए और उसके बाद आप मदीना मुनव्वरा हिजरत कर गए और वहां 10 साल आपने गुजारे। ये टोटल 63 बरस की ज़ाहिरी जिंदगी रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इब्तदाई ऐलान नबूवत के बाद मक्के में 13 साल जो हुजूर ने तबलीग फरमाई, सिर्फ अकीदे की बात की, तौहीद, अल्लाह ताला का खालिक होना, अल्लाह ताला का मालिक होना, कादिर होना और अपनी रिसालत को बयान किया करेंगे तो असल अकीदा है। और ये अहम तरीन इल्म है। सब उलूम में सबसे ज्यादा अहम तरीन, अफजल तरीन, बरकत वाला इल्म यही है। वजह क्या है? इसका मौजू जो है, हर इल्म का जो मौजू होता है वो जितना अहम होता है उतनी ही उसकी अहमियत होती है। जैसे तिब है, तिब मेडिकल साइंस, मेडिकल, वो अहम क्यों है हमारे लिए? इसलिए कि इसका मौजू जिस्म इंसानी है, जिसमें इंसानी मौजू है, सेहत वगैरह के मामलात। तो ये इल्म भी अहमियत इख्तियार कर गया है या नहीं? इसका मतलब जितना मौजू अहम होता है उस एतबार से इल्म की अहमियत पैदा होती है। अकीदा जो है उसका मौजू अल्लाह ताला की ज़ात पाक है। ज़ातुल्लाही अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह की अजीम ज़ात है। सिर्फ अल्लाह के बारे में बात होगी, उसके वजूद पाक के बारे में, उसके कमालात के बारे में, उसके हर ऐब और नक्स से पाक होने के बारे में। आला तरीन मौजू है या नहीं है? तो जब आला तरीन मौजू है तो फिर ये इल्म सबसे आला हुआ या नहीं हुआ? इसी तरह इस इल्म का मौजू है ज़ाते रसूल, मखलूक में सबसे अजीम तर शख्सियत, सैयदुल खल्क, तमाम मखलूक के सरदार, उनकी ज़ाते पाक इस इल्म का मौजू है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अकीदे का इल्म बहुत अहम है। तीसरा होता है समईयात। समईयात का मतलब होता है जो चीजें हमने सुन सुन के सीखी। अल्लाह पर ईमान लाए, रसूल पर ईमान लाए, तो फिर उनकी तरफ से कुरान और नबी करीम की तरफ से अहकाम मिले या नहीं मिले? मिले। तो वो सुनकर जो चीजें जैसे आखिरत है, कब्र के मामलात हैं, ये सारी चीजें समईयात में आती हैं। और ये हिदायत जो है, ये हिदायत हमें अल्लाह के कलाम मुकद्दस और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हासिल हुई है। तो ये जो अकायद हैं जो हमें सुनकर मिले हैं, ये अकायद भी अहम तरीन है। लिहाजा इतनी अहम चीजें हैं, इसका मौजू, इस मजमून का मौजू अहम तरीन है। लिहाजा इस एतबार से अकीदा हर इल्म से ज्यादा अहम, अफजल और आला है और इसका सवाब सबसे ज्यादा है, इसका अजर सबसे ज्यादा है। नमाज अहम है लेकिन पहले अकीदा होगा तो नमाज की बात आएगी। रोजा अहम है लेकिन पहले ईमान होगा तो नमाज की बात आएगी, रोजे की बात आएगी, हज की बात आएगी। तो अमल जो है वो इमारत की तरह है। ये जैसे बिल्डिंग बन रही है, ये इमारत है और ये जिस पे खड़ी हुई है वो बुनियाद, तो ये जिस पे खड़ी है वो अकीदा। तो इसलिए चूंकि अकीदे का मौजू अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात है, मौजू इतना आला है, लिहाजा इस वजह से अकीदा जो है वो सबसे आला तरीन इल्म है।